स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग क्लास 8 का जो आपका जो सप्लीमेंट्री बुक है ना, सप्लीमेंट्री बुक उसका जो फर्स्ट चैप्टर है हाउ द कैमल गॉट हिज हम, ठीक है। इसका आज हम लोग सेकेंड वीडियो करेंगे। तो फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको इसके जितने भी कैरेक्टर थे उसके बारे में मैंने आपको बताया था, ठीक है। और इसकी कहानी की जो शुरुआत होती है मैंने उसके बारे में आपको बताया था। चलिए उससे आज इस वीडियो में हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग बुक में देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने अभी तक यहाँ तक स्टोरी फिनिश कर ली थी हमने, और इसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरह से है ना, किस तरह से जो एक कैमल था जो एक डेजर्ट में बिल्कुल अकेला रहता था और वो कोई भी काम करना नहीं चाहता था, ठीक है। और उसके पास बहुत सारे जो एनिमल्स हैं, ठीक है, वो उसके पास आए, जैसे कि हॉर्स आया, ठीक है। और उन्होंने उसे काम करने के लिए कहा। हॉर्स के बाद फिर डॉग भी आया, उसने भी कैमल को काम करने के लिए कहा, ठीक है। लेकिन कैमल जो है हर बार हमेशा की तरह एक ही आंसर देता था, है ना। गुस्से में वो सिर्फ कहता था हम, और बड़े इसका मतलब है कि वो नाराज़ हो जाता था अगर कोई भी उसे काम करने के लिए कहता था, ठीक है। तो अब हम लोग आगे स्टडी करेंगे। तो डॉग के बाद बताया जा रहा है प्रेजेंटली द ऑक्स केम टू हिम। एक बैल है ना, एक बैल जो है वो उस कैमल के पास आया विद द योक ऑन हिज नेक, ठीक है। उसके उस बैल के गले में योक लगा था स्टूडेंट्स। योक का मतलब पता है स्टूडेंट्स? योक का मतलब होता है गले में बांधी जाने वाली रस्सी, ठीक है। जब जो बैल होते हैं जब खेत को जोतते हैं तो उनके गले में जो रस्सी बांधी जाती है ना, उसे हम लोग योक कहते हैं। सो विद द योक ऑन हिज नेक एंड सेड, तो वो ऑक्स जो है उस कैमल से कहता है, कैमल ओ कैमल कम एंड प्लाउ लाइक द रेस्ट ऑफ अस। उसने कैमल से कहा कि ओ कैमल तुम हमारे साथ आओ, और जैसा हम सब काम कर रहे हैं इस खेत को जोतने में हम लोग सब लगे हुए हैं, तुम भी हमारे साथ आकर के इस खेत को जोतो। लेकिन कैमल ने इस बार भी क्या कहा? कैमल ने इस बार भी कहा हम, ठीक है। यानी कि फिर से वही पुराना एक्सप्रेशन, ठीक है, नाराज़गी का वही एक्सप्रेशन हम। एंड द ऑक्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन, और उसके बाद जो है ऑक्स भी वहाँ से चला गया और वो सीधा इंसान के पास चला गया और उसने इंसान को सारी बात बताई। सो एट द एंड ऑफ द डे मैन कॉल्ड द हॉर्स एंड द डॉग एंड डॉग्स टुगेदर। और जब वो सारा दिन ख़त्म हो गया, जब शाम हो गई, तो मैन ने उस हॉर्स को, डॉग को और ऑक्स को बुलाया, एक साथ बुलाया, है ना। और उसने उससे कहा 303 आई एम वेरी सॉरी फॉर यू बट दैट हम थिंग इन द डिजर्ट कैनॉट वर्क। तो उसने उन तीनों जानवर से कहा कि वो तीनों जानवर है ना, मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे बहुत अफसोस है कि वो जो हम थिंग है, यानी कि जो यहाँ पर कैमल के बारे में कहा जा रहा है कि वो जो हम थिंग है ना, वो काम कर ही नहीं सकता। ही कैनॉट वर्क और ही वुड हैव बीन हियर नाउ, है ना। अगर वो काम कर सकता तो अभी तक यहाँ पर तुम लोगों के साथ होता। सो आई एम गोइंग टू लीव हिम अलोन। तो क्योंकि वो काम नहीं कर सकता है, ठीक है, इसलिए मैं उसे अब अकेला छोड़ देता हूँ। एंड यू मस्ट वर्क डबल टाइम टू मेक अप फॉर इट। और तुम सभी को उसके बदले में अब डबल टाइम काम करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बदले में तुम सभी को डबल टाइम काम करना पड़ेगा, ठीक है। सो दैट मेड द 3 वेरी एंग्री। इसके कारण जो है तीनों बहुत ही गुस्से में आ गए। एंड दे हेल्ड द पंचायत ऑन द एज ऑफ द डिजर्ट। तो उन तीनों ने गुस्से में आकर के, है ना, वो उस डिजर्ट, उस रेगिस्तान के किनारे चले गए, एज पे चले गए, और उन्होंने एक पंचायत बुलाई। एंड द कैमल केम च्यूइंग एंड कर्ड एंड लाफ्ड एट देम। और उसके बाद वहाँ पर कैमल भी आया, ठीक है। और जब आया तो वो कुछ चबा रहा था अपने मुंह में वो कर्ड चबा रहा था, ठीक है। कर्ड का मतलब क्या था स्टूडेंट? कर्ड में होता है वो चारा या भूसा कह रहे थे जिसे कैमल खाता है। एंड लाफ्ड एट देम। तो कैमल जो है उन सभी को देख करके वो हंसता है ना। और फिर से वो जो उसका पुराना एक्सप्रेशन था हम, है ना, उसने वही रिपीट कर दिया हम। एंड वेंट अवे अगेन, और फिर से वहाँ से वो चला जाता है। उसके बाद प्रेजेंटली देयर केम अलॉन्ग द जिन। उसके बाद वहाँ पर एक जिन आता है, ठीक है
स्टूडेंट्स, जिन के बारे में तो आपने सुना होगा, है ना, कि जिन किसे कहते हैं। आपने बहुत सारे जो बच्चों के जो प्रोग्राम्स हैं या कार्टून मूवीज़ होती हैं, जिन्हें आपने देखा होगा, जिन क्या होता है। जिन एक आत्मा होता है, ठीक है, जिसके पास बहुत सारी जादुई शक्तियाँ होती हैं। तो वो जिन जो था, वो उस डेजर्ट का, उस रेगिस्तान का वो इंचार्ज था, ठीक है, वहाँ का मालिक था। तो वो एक डस्ट, एक धूल के बादलों में वहाँ पर वो घूमता वो वहाँ पर प्रकट हुआ, ठीक है। और तब जो हॉर्स ने उससे कहा, जिन ऑफ ऑल डिजर्ट्स, इज़ इट राइट फॉर एनीवन टू बी आइडल। उसने उस जिन से पूछता है कि क्या ये किसी भी के लिए भी क्या ये सही है कि बस आलसी यूं ही पड़े रहो। तो जिन ने जवाब दिया, सर्टेनली नॉट, है ना। जिन ने जवाब दिया, बिल्कुल नहीं। सो वेल सेड द हॉर्स, देयर इज़ अ थिंग इन द मिडल ऑफ योर डिजर्ट। उसने कहा कि आपके डिजर्ट में, हॉर्स ने कहा कि आपके रेगिस्तान में एक ऐसी भी चीज़ है, यानी कि एक ऐसा भी एनिमल है ना, जिसकी बहुत लंबी गर्दन है, विथ अ लॉन्ग नेक एंड लॉन्ग लेग्स, और जिसके बहुत लंबी टांगे हैं। एंड ही हैज़ नॉट डन अ स्ट्रोक ऑफ वर्क सिंस मंडे मॉर्निंग। और उसके बाद उसने कहा, हॉर्स ने उस जिन से कहा कि उस जानवर ने, है ना, मंडे मॉर्निंग से, यानी मंडे की सुबह से ही उसने थोड़ा सा भी काम नहीं किया है। एंड ही वोंट ट्रॉट, वो ज़रा हिलता भी नहीं है, ठीक है, वो हमारी तरह चलता भी नहीं है। तो जिन ने उसकी बातों को सुन करके वो सीटी बजाने लगता है, ठीक है, और वो कहता है व्यू, है ना। व्यू क्या है स्टूडेंट्स? व्यू एक एक्सक्लेमेटरी वर्ड है, ठीक है। तो वो सीटी बजाता हुआ, है ना, उसके बाद आगे कहता है कि दैट इज़ माई कैमल। उसने कहा कि वो जो कैमल है वो मेरा ही कैमल है ना। तो वो और क्या कहता है, व्हाट डज ही से अबाउट इट, यानी कि वो काम करने के बारे में वो क्या कहता है। तो ही शेज हम्फ, है ना। तो वो बस इतना ही कहता है, हम्फ, है ना, यानी वोंट प्लाउ, और वो खेतों को जोतने का काम भी नहीं करता है। ऑक्स ने कहा, वेरी गुड। जिन ने कहा, बहुत अच्छा। सो आई विल हम्फ हिम इफ़ यू विल काइंडली वेट अ मिनट। तो जिन कहता है कि आई विल हम्फ हिम, मतलब मैं उसको ठीक कर दूंगा, है ना, मैं उसे दुरुस्त कर दूंगा। इफ़ यू काइंडली वेट फॉर अ मिनट, अगर तुम कृपया करके 1 मिनट तुम अगर वेट करो, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अभी हमने यहाँ तक पढ़ लिया है, ठीक है। अब इसके आगे कुछ कॉम्प्रिहेंशन चेकिंग के कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वो मैं आपको अगले वीडियो में मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो चलिए अभी के लिए इतना ही। अगर कुछ पूछना हो तो जरूर पूछेगा। थैंक यू।